नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम जानेंगे कि बड़ौदा डिवीज़न द्वारा निकाली गई है क्वेश्चन बैंक है, जो कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट द्वारा निकाली गई है सीनियर डीएसटी द्वारा। तो TCM 3 के लिए, TCM 2 के लिए और जेई के लिए तैयारी के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका चलो हम अध्ययन करेंगे ताकि आप देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा चौड़ा करके दिखा देता हूँ। तो देखिए, बिल्कुल हम इसका अध्ययन कर लेंगे और किस तरीके से अध्ययन करेंगे, आपको जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है मैं बताता जाऊंगा बीच में। तो आप देख सकते हैं मैच द फॉलोइंग, इसमें पहला ही क्वेश्चन है कि मैच द फॉलोइंग। तो मैच करने हैं तो आप किस तरीके से मैच, जैसे रैपिंग टूल, तो रैपिंग टूल का उपयोग किया जाता है E1 पैनल पे, E1 पैनल पे ही किया जाता है बिल्कुल। दूसरा क्रोन टूल, इसका क्रोन पैनल पे किया जाता है। क्रिम्पिंग टूल या RJ45 जो कनेक्टर बनाना होता है वहाँ उसका उपयोग होता है। सिलेटर, इस सिलेटर का उपयोग जो है OFC केबल में किया जाता है। लूप रेजिस्टेंस, तो लूप रेजिस्टेंस हम मल्टीमीटर से माप सकते हैं, बिल्कुल सही है। डीबी लॉस जो है वो TMS किट, डीबी का मतलब होता है डेसिबल, ठीक है। तो अगर डेसिबल में जब लॉस मापते हैं तो ये TMS किट का उपयोग करते हैं हम, ठीक है। ट्रांसमिशन मेजरिंग सेट, करंट अगर नापना है तो एम्पियर में माप सकते हैं, ठीक है, एम्पियर मीटर की आवश्यकता होगी। दूसरा है साउंड लेवल, तो मैंने अभी बताया डेसिबल में मापा जाता है साउंड का लेवल, जो डीबी यहाँ पे बताया था वो। दूसरा फ्रिक्वेंसी, ये हर्ट्ज में होती है ना। तो बिट रेट, तो बिट रेट बिट पर सेकंड, बीपीएस का है बिट पर सेकंड। पीए सिस्टम जो कनेक्ट होता है वो साउंड पोर्ट में कनेक्ट होता है, ठीक है। दूसरा है टच स्क्रीन, ये कॉमन पोर्ट में, तो दोनों का इस्तेमाल अलग अलग होता है। पीए सिस्टम अगर कनेक्ट किया जाएगा तो साउंड पोर्ट में, और टच स्क्रीन को कनेक्ट करना है तो कॉमन पोर्ट में। ई टिकट, तो ई टिकट जो निकलता है वो IRCTC की वेबसाइट पे जाके आप ई टिकट निकाल सकते हैं। जो ऑनलाइन टिकट करते हैं वो IRCTC की वेबसाइट से ही निकाला जाता है। ट्रेन इंक्वायरी, तो ट्रेन की इंक्वायरी जो होती है वो NTS के सर्वर से होती है, ठीक है। अच्छा, ये है 4 ओम, 8 ओम और 16 ओम। ये इससे क्या है, हम इम्पीडेंस मैचिंग करवाते हैं। क्या करवाते हैं? इम्पीडेंस मैचिंग। और 70 और 100 वोल्ट जो है ये है अपना वोल्टेज मैचिंग के लिए यूज होता है। फिर है एंड गेट, तो एंड गेट के अंदर क्या होता है, ए और बी, ए डॉट बी, ए गुना बी का इस्तेमाल होता है, जबकि नॉट गेट के अंदर ए प्लस बी का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके से शॉर्ट हॉल OFC में कितना है, शॉर्ट हॉल जो OFC है उसकी जो लंबाई है, डिस्टेंस है, वो 15 से 20 किलोमीटर, जबकि लॉन्ग हॉल 40 से 60 किलोमीटर की होती है। कॉमन फ्रिक्वेंसी ऑफ BHF, तो 160 से 400, यानी कि 160.400 मेगाहर्ज में कॉमन फ्रिक्वेंसी होती है किसकी, रेलवे BHF सेट की। ART की फ्रिक्वेंसी है 147.975 मेगाहर्ज। तो इस तरीके से बिल्कुल ये सही है ना। अब हम आगे कुछ एक्सपेंडेड कर लेते हैं, फॉलोइंग द एक्सपेंडेड। तो उनकी फुल फॉर्म जान लेते हैं। पीसीटी का फुल फॉर्म क्या है? पोर्टेबल कंट्रोल टेलीफोन। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। PCST, प्रिंसिपल चीफ सिग्नल एंड टेलीकॉम इंजीनियर। OFC, ऑप्टिकल फाइबर केबल या ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं। IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल। PRS, पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम। OTDR, ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर। CCTV का होता है क्लोज सर्किट टेलीविजन। IPIS का इंटीग्रेटेड पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम। DTMF का डुअल टोन मल्टी फ्रिक्वेंसी। NTS अभी जो आया था, NTS के सर्वर से अपन रनिंग स्टेटस जो देखते हैं वो। तो नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम इसका फुल फॉर्म है। सीनियर DST का होता है सीनियर डिविजनल सिग्नल एंड टेलीकॉम इंजीनियर। TADDB इसका मतलब है ट्रेन अराइवल एंड डिपार्चर डिस्प्ले बोर्ड। KBPS, किलोबिट पर सेकंड। बरला क्या है, एक बैटरी का है, बैटरी का नाम है जैसे, तो बरला वाल्व रेगुलेटेड लेड एसिड सेल, ठीक है। SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई।
ARMB एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन, BSAT वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, फिर है डेक्ट डिजिटल इनहेंस्ड कॉर्डलेस टेलीकम्युनिकेशन, ये डेक्ट का होता है। USB यूनिवर्सल सीरियल बस, VoIP का होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। CMOS, ये CMOS सेल होते हैं ना 3 वोल्ट के वो, तो इसका है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। FCT का होता है फिक्स सेलुलर टर्मिनल। SPC का होता है स्टोर्ड प्रोग्राम कंट्रोल। NGN का होता है न्यू जनरेशन नेटवर्क। BRI का बेसिक रेट इंटरफेस। PRI का होता है प्राइमरी रेट इंटरफेस। KVM का होता है कीबोर्ड वीडियो या मॉनिटर, माउस बोल सकते हैं या मॉनिटर बोल सकते हैं। GPS का होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। AGDB का एट ए ग्लांस डिस्प्ले बोर्ड। TCDS ट्रेंड चार्टिंग डिस्प्ले सिस्टम। FDMS फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम, और FDF का होता है फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम। ठीक है, दोनों का अंतर। दूसरा है FTB फाइबर टर्मिनेशन बॉक्स। OLT ऑप्टिकल लाइन टर्मिनेटिंग इक्विपमेंट। PCM का होता है पल्स कोड मॉड्यूलेशन। LAN का होता है लोकल एरिया नेटवर्क। WAN का होता है वाइड एरिया नेटवर्क। UTS का होता है अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम। DSLAM का होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एक्सेस मल्टीप्लेक्सर। DNS का होता है डोमेन नेम सर्वर, जबकि इसका पूरा नाम है डोमेन नेम सिस्टम सर्वर होता है। ADSL, ठीक है, एसोक्रोनस डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। DVR का होता है डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। NVR का होता है नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर। CCD का होता है चार्ज कपल्ड डिवाइस। ISS इंटीग्रेटेड सर्विलांस सिस्टम। IPS का होता है इंटीग्रेटेड पावर सप्लाई। FPS का क्या होगा? FPS का होता है फ्रेम्स पर सेकंड। तो जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं कैमरे की तो FPS में कितना रखना है, 25 रखना है या 30 रखना है, वो FPS का सेट करके रखते हैं। तो UBSS अंडर व्हीकल सर्विलांस सिस्टम। NMS नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम। BSAT वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। LEO लो अर्थ ऑर्बिट, ये सैटेलाइट के नाम है। MEO मीडियम अर्थ ऑर्बिट। GEO ये है जियो स्टेशनरी, हाँ, इक्वेटोरियल ऑर्बिट। CRS का है कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। TMS का है ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम। BJT का बाइपोलर जंक्शन ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर नहीं होता है, ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है, क्या होता है ट्रांजिस्टर, में आपको लिख देता हूँ, ट्रांजिस्टर, STER ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर, 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 ट्रांजिस्टर। दूसरा है FRBC फ्लॉट कम बूस्ट चार्जर, फ्लॉट कम बूस्ट चार्जर, जबकि FRBC का फ्लॉट रेक्टिफायर बूस्ट चार्जर होता है ना, फ्लॉट कम बूस्ट चार्जर नहीं, फ्लॉट रेक्टिफायर बूस्ट चार्जर होता है। ART एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। SPRMB सेल्फ प्रोफाइल्ड एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन, ये होता है। मॉस्फेट का मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। MOV का है मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर। IC इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, क्या है, चिप नहीं, सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट होगा। ठीक है। BHF वेरी हाई फ्रिक्वेंसी। OPAM का होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। M का होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और ये होता है PDCH का होता है प्लेटफॉर्म डाटा कम्युनिकेशन हब। STD का होता है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। COIS का होता है कोच ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम। वॉइस का होगा फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम।
एलईडी का होता है लाइट एमिटिंग डायोड, सीसीयू का होता है सीसीयू का कंप्यूटर कंट्रोल यूनिट, जबकि कंट्रोल कंसोल यूनिट भी इसका होता है, दोनों ही होते हैं कंट्रोल कंसोल यूनिट। ठीक है, सीजीएस का होता है कोच गाइडेंस सिस्टम, सीपीयू का होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, पीआईएस का होता है पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, आईवीआरएस का होता है इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम, पोएट का होता है पैसेंजर ऑपरेटेड इंक्वायरी टर्मिनल, बीडीयू का होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, एसटीएम का सिंक्रोनस ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल, टेट्रा का होता है टेरेस्ट्रियल ट्रंक रेडियो, एमटीआरसी का होता है मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन, और आरडीएसओ का होता है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, एचओईआर का होता है आवर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन। ठीक है, डीआर का होता है डिसिप्लिनरी एंड अपील रूल होता है, एंड अपील रूल, इसमें एंड और आएगा। ठीक है, मैं आपको ये एंड अपील रूल होता है, एक्शन नहीं होता है, अपील होता है। ठीक है, आप ठीक कर लेना करके दे दूँ, तो आप उसका अपील रूल को ध्यान रखिए, एक्शन नहीं होगा। नायर नेशनल एकेडमी ऑफ द इंडियन रेलवेज, क्रिस का होता है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, आईआरसीटीसी का इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, एमडीएफ का होता है मेन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम, एक मिनट खुल रहा है ये, थोड़ा सा शांति रखो कुछ सेकंड, मेन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम, आईडीएफ का होता है इंटरमीडिएट डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम, कोर का होगा सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, रितेश का होगा रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स सर्विस लिमिटेड, DFCCIL, इसका होता है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, IRFC का होगा इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, ICF का होता है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, NHSRCL ये नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, RCF का होगा रेल कोच फैक्ट्री, CLW का होगा चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। ठीक है, RBNL का होता है रेल विकास निगम लिमिटेड, और IRCON का होगा इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गए फुल फॉर्म सभी के। ठीक है, तो अभी हम ट्रू और फॉल्स देख लेते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसमें ट्रू और फॉल्स क्या क्या है, तो फटाफट ये भी देख लेते हैं अपन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो चिन्ह है, दिस इज सिंबल ऑफ द डायोड, क्या ये डायोड का सिंबल है? नहीं, ये एलईडी का सिंबल है, इसलिए ये फॉल्स आया इसका। तो डाटा रेट ऑफ द PRI 2048 kbps, तो बिल्कुल सही है, और इसको MBPS में लिखते 2.048 MBPS हो सकता था। ठीक है, MB में। वैल्यू ऑफ द रिंग अर्थ शुड बी लेस देन 1 ओम, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारी जो रिंग अर्थ की वैल्यू 1 ओम से कम होनी चाहिए। डीवी मीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिकल करंट, क्या डीवी मीटर का उपयोग इलेक्ट्रिकल करंट मेजर करने के लिए होता है? नो, ये गलत, क्योंकि डीवी मीटर का उपयोग साउंड लेवल यानी कि डीवी लॉस चेक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, टीम स्किप। ग्राउंड प्लेन एंटीना इज यूज्ड 25 वाट VHF सेट, तो बिल्कुल सही है, जीपी एंटीना यूज करते हैं अपन 25 वाट के VHF सेट के लिए। RJ45 कनेक्टर इज यूज्ड टू कनेक्ट टेलीफोन विद द एक्सचेंज लाइन, तो RJ45 कनेक्टर जो है वो एक्सचेंज लाइन में नहीं होता है, क्योंकि वहाँ तो RJ11 यूज होता है। क्या होता है? RJ11। तो ADSL मॉडेम इज यूज टू एक्सटेंड इंटरनेट कनेक्शन और ऑन कॉपर वायर, तो बिल्कुल होता है, ADSL मॉडेम का ही उपयोग किया जाता है कॉपर वायर में। दूसरा है कि कंट्रोल कम्युनिकेशन इज ओमनीबस सर्किट, तो बिल्कुल ओमनीबस सर्किट ही चलाते हैं कंट्रोल कम्युनिकेशन में। फीमेल रेलवे एम्प्लॉय आर द एलिजिबल फॉर द मैटरनिटी लीव इन 90 डेज, तो गलत है बिल्कुल, मैटरनिटी लीव 180 दिन के लिए मिलती है उनको। ठीक है, इन्वर्टर इज यूज टू कन्वर्ट DC टू AC, तो इन्वर्टर बिल्कुल DC
डीसी से एसी बनाता है, ठीक है, क्योंकि जितने भी अप्लायंसेस है वो एसी पे ही काम करते हैं, इसलिए डीसी से एसी बनाता है। एलसी कनेक्टर इज यूज टू द इंटरफेस एसएफपी मॉड्यूल, तो बिल्कुल ये एससी कनेक्टर जो है एसएफपी मॉड्यूल में ही यूज होते हैं, बराबर है, एकदम सही है, ट्रू है। आप यहाँ पे देखिए हाईलाइट करके रखे हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और मैं जो बोल रहा हूँ उस पर भी ध्यान दीजिए। CCEO मीन्स कंट्रोल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट फॉर OFC, बिल्कुल सही है। DTMF हेडक्वार्टर इक्विपमेंट कैन बी यूज्ड टू कॉल मैक्सिमम 99 स्टेशन, तो ये भी सही है बिल्कुल। केबल फॉल्ट लोकेटर इज यूज टू लोकेट फॉल्ट इन केबल, तो केबल फॉल्ट लोकेटर का यूज कहाँ होता है, फॉल्ट, केबल का फॉल्ट निकालने के लिए, बिल्कुल सही है, लोकेट करने के लिए। द पर्पज ऑफ द ट्विस्टेड पेयर इन द टेलीकॉम केबल इज द रिड्यूस क्रॉसटॉक, तो बिल्कुल क्रॉसटॉक रिड्यूस करने के लिए उपयोग में किया जाता है, ट्विस्ट है ना, ट्विस्ट पेयर का उपयोग क्रॉसटॉक दूर करने के लिए किया जाता है। तो द बेसिक पर्पज ऑफ द आर्मर इज अंडरग्राउंड केबल इज द रिड्यूस इंड्यूस वोल्टेज, तो बेसिक पर्पज क्या है किसका, आर्मर का, अंडरग्राउंड केबल में, तो बिल्कुल इंड्यूस वोल्टेज को रिड्यूस करता है, यही इसका काम है। द कलर कोड ऑफ द कोड नंबर 5 इन 6 कोड केबल, तो येलो वाइट एंड रेड ग्रे, बिल्कुल पांचवा जो पेयर है वो ये येलो वाइट है ना, रेड ग्रे कॉमन रहता है ये सब में। ऑल न्यू टेलीकॉम केबल शुड बी लेड क्लोज टू द एग्जिस्टिंग इन रेलवे ट्रैक, तो ये बोल रहा है कि सभी जो टेलीकॉम केबल हैं वो उसके क्लोज बिछाई गई हैं एग्जिस्टिंग रेलवे ट्रैक के पास, तो नहीं, रेलवे ट्रैक के पास में कोई केबल नहीं है, उससे 3 मीटर दूरी पे आप केबल को लेइंग करते हैं, बिछाते हैं, ठीक है। और जगह नहीं है तो 1 मीटर की दूरी पे भी आप ले सकते हैं, कम जगह है तो, नदी नाले हैं जो उस जगह पे आप। तो RTSF किट इज यूज्ड फॉर जॉइंटिंग ऑफ 6 कॉर्ड केबल, तो इस किट का उपयोग जो है RTSF का बिल्कुल 6 कॉर्ड में किया जाता है, ये सही बात है, ठीक है। TSF का किया जाता है जेली फील्ड केबल में। द रिंगिंग वोल्टेज फॉर द एनालॉग फोन इज द ISDN एक्सचेंज, तो बिल्कुल सही है, 75 वोल्ट 25 हर्ट्ज, ठीक है, ये AC होता है। OTDR वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैक स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो बिल्कुल बैक स्कैटरिंग के सिद्धांत पे काम करता है क्या, OTDR, OFC के अंदर जो OTDR का उपयोग जो होता है, और OTDR जो OFC के अंदर बैक स्कैटरिंग के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। फ्यूजन स्प्लाइसिंग इज द सुपीरियर ओवर द मैकेनिकल स्प्लाइसिंग, बिल्कुल फ्यूजन स्प्लाइसिंग जो है इससे बेटर है किससे, मैकेनिकल स्प्लाइसिंग, क्योंकि इसका लॉस कम है, इसका लॉस ज़्यादा है, ठीक है। एसिड फॉर्म्स आर द इन्वॉल्व्ड इन केस ऑफ द बर्ला टाइप ऑफ बैटरीज, तो बिल्कुल नहीं है, ये एसिड फॉर्म में नहीं होती है, ठीक है, ड्राई बैटरी होती है बर्ला, इसलिए ये गलत है, ये सही नहीं है। चलिए कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी बट अपन कर लेते हैं। चूज द करेक्ट आंसर। फुल वेव रेक्टिफायर इज, तो फुल वेव रेक्टिफायर क्या करता है, AC to DC बनाता है, ये इसका सही आंसर है। क्या करता है, AC to DC, में हाईलाइट करता जाता हूँ आपको ताकि दिक्कत नहीं आए आपको, ठीक है। मैं ये ब्लू कलर का ले लेता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, ब्लू कलर, सॉरी ग्रीन, ब्लू ले लेते हैं, ओके। तो ये जो है ये बिल्कुल, सॉरी इसको मिटा देता हूँ क्योंकि इस पे आ गया है, तो हमको इस पे नहीं करना है, हमको केवल करना है, इतना ही करना है, केवल ज़्यादा चला जाता है, ठीक है। AC to DC कन्वर्टर का काम करता है फुल रेक्टिफायर, क्योंकि फुल वेव रेक्टिफायर जो है AC to DC बनाता है, ठीक है, और इसके अंदर 2 डायोड का उपयोग होता है, ठीक है। इन टेलीफोनी DTMF स्टैंड फॉर, तो DTMF का फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका होता है डुअल टोन मल्टी फ्रिक्वेंसी, तो ये इसका सही आंसर है। आगे है
नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी यूज द DTMF सिस्टम, DTMF सिस्टम में कितनी फ्रिक्वेंसी यूज की जाती है, तो 8। आपने वो टेबल देखी होगी, मैट्रिक्स 4 इधर 4 रो और 4 कॉलम इस तरीके से, ठीक है। तो देख सकते हैं एक तो है 1000 से बिलो और एक है 1000 से अपर में, ठीक है। ए हाइब्रिड इज यूज्ड फॉर, तो हाइब्रिड जो सर्किट है उसका यूज हम करते हैं 4 वायर से 2 वायर, 2 वायर से 4 वायर कन्वर्जन करने के लिए। दूसरा है टच स्क्रीन सिस्टम आर आल्सो कॉल्ड, तो टच स्क्रीन सिस्टम हम जो पॉइंट बोलते हैं पैसेंजर ऑपरेटेड इंक्वायरी टर्मिनल, ये है पॉइंट, ठीक है। हाउ मेनी टाइम स्लॉट आर द प्रेजेंट इन यूरोपियन PRI इंटरफेस रेट, तो अभी जो यूज कर रहे हैं वो यूरोपियन PRI का यूज कर रहे हैं, तो उसमें जो होते हैं वो इंटरफेस यानी कि 32 स्लॉट होते हैं, आपको सबको पता है। द नॉर्मल ऑप्टिक फाइबर केबल ड्रम लेंथ, ये 3 किलोमीटर होता है, नॉर्मल ऑप्टिकल का ड्रम जो है वो 3 किलोमीटर का होता है। हाउ मेनी बिट रेट देयर इन द IPv4 एड्रेस, तो IPv4 के अंदर जो है वो 32 बिट होते हैं, कितना 32, जबकि 6 के अंदर ज़्यादा होते हैं। DSLM स्टैंड फॉर, DSLM का होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एक्सेस मल्टीप्लेक्सर, ये इसका राइट आंसर है। दूसरा है ट्रांसमिशन लॉस ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर एट ए वेवलेंथ ऑफ 1550 नैनोमीटर अबाउट dB, तो 1550 का होता है 0.25, जबकि 1310 का कितना होगा 35, 0.35 नैनोमीटर dB पर किलोमीटर। द प्रोसेस ऑफ द जॉइंटिंग ऑफ OFC केबल इज द नोन, तो OFC केबल के अंदर जो जॉइंटिंग की जाती है वो स्प्लाइसिंग कहलाता है, उसको क्या कहते हैं, उसको स्प्लाइसिंग। द पैसेंजर एम्यूनिटीज, तो ये सारी पैसेंजर एम्यूनिटी है CGDB, AGDB और TADDB, ये सभी ऑल इसका सही आंसर है। वाईफाई स्टैंड फॉर, वाईफाई का फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी, क्या है वायरलेस फिडेलिटी, इसको मैं मिटा देता हूँ, केवल इस पे हम मार्क करते हैं, सॉरी हम फिर से गलती कर गए हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है समझ में आ गया है, आगे चलते हैं। ट्रांस एंड रिसीव पिंस RJ45 कनेक्टर, तो RJ45 कनेक्टर के अंदर ट्रांस पिन और रिसीव पिन कौन सी है, तो RJ45 कनेक्टर बनाते हैं तो आपको पता है कि 1, 2 और 3, 6 ये दोनों पिन जो हैं वो रिसीव और ट्रांस के काम आती हैं, 1 2 3 6। दूसरा है द टारगेट टाइम ऑफ द टर्निंग आउट ऑफ ART मिनट्स बाय द नाइट फ्रॉम द टाइम टू साउंडिंग ऑफ सायरन, सायरन बजने के कितने मिनट के बाद में ART को टर्न आउट हो जाना है उस जगह से, तो उसका टारगेट टाइम बताना है, ठीक है, कितने मिनट का होगा, तो आप देख सकते हैं जब अगर टारगेट टाइम ऑफ ART का टारगेट टाइम नाइट के अंदर पूछा है, तो नाइट के अंदर जो इसका है वो 45 मिनट है, ठीक है। फर्स्ट आवर आफ्टर द एक्सीडेंट इज कॉल्ड, तो एक्सीडेंट का जो पहला जो आवर्स है उसको बोलते हैं गोल्डन आवर्स, क्या बोलते हैं, गोल्डन आवर्स, ठीक है, ये है इसका आंसर। व्हाट डज द वर्ड N स्टैंड फॉर ISDN, तो ISDN में N का क्या है, N वर्ड का क्या मतलब है, तो इसका है नेटवर्क, N मीन्स नेटवर्क। इंटीग्रेटेड सर्किट सर्विस डिजिटल नेटवर्क, मल्टीमोड फाइबर्स आर बेस्ट डिजाइन फॉर ट्रांसमिशन डिस्टेंस, तो मल्टीमोड फाइबर जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज में लिया जाता है, लॉन्ग के लिए नहीं लिया जा सकता, ओनली शॉर्ट डिस्टेंस।
ठीक है, तो ये इसका शॉर्ट डिस्टेंस हो गया, शॉर्टर। दूसरा है बिफोर OFC लेइंग फाइबर हैव टू बी टेस्टेड विद। तो OFC जब लेइंग करते हैं तो किस मीटर से उपयोग करते हैं हम टेस्ट करने के लिए? तो OTDR का उपयोग करते हैं, जो कि फुल फॉर्म हमने ऊपर देख ली है। इमरजेंसी कंट्रोल सॉकेट आर द प्रोवाइडेड एंड रेल पोस्ट, तो 1 किलोमीटर पे, सबको पता है कितने उस पर प्रोवाइड किया जाता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ द कंट्रोल टेलीफोन कैन बी द कनेक्टेड टू MTW। MTW के अंदर मैक्सिमम कितने टेलीफोन जो हैं वो दिए जा सकते हैं कंट्रोल टेलीफोन? तो 4, ये पूछा जाएगा। सप्लाई वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर द CCO सिस्टम, तो CCO सिस्टम को 48 वोल्ट की आवश्यकता होती है, ऐसा पूछा है कितने वोल्ट की आवश्यकता होती है। NVR स्टैंड फॉर, तो NVR का मतलब होता है नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर, क्या होगा? नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर। LMLA स्टैंड फॉर लो मेंटेनेंस लेड एसिड सेल, ठीक है, तो LMLA का ये है। बर्ला का हमने ऊपर देख ही लिया था, बॉल रेगुलेटेड लेड एसिड। कलर कोड ऑफ द 10th पेयर इन 20 पेयर केबल इज, तो ये है स्लेट रेड, क्या है? स्लेट रेड। 10th पेयर का पूछा है, ठीक है, लास्ट का पेयर है। फिर है डेटा रेट ऑफ द PDH, तो PDH सिस्टम के अंदर डेटा रेट कितना है? तो उसका डेटा रेट जो है 2.048 Mbps, ठीक है, ये सबको पता है, नहीं है तो आप जान सकते हैं, ठीक है, +50 ppm। एट प्लेटफॉर्म CCTV आर यूज्ड फॉर, तो प्लेटफॉर्म पर CCTV का क्या उपयोग है? तो देखिए पैसेंजर सेफ्टी के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, लगेज सेफ्टी के लिए भी किया जाता है, तो ये दोनों ही है, इसका आंसर इज बोथ, डी आंसर इज राइट। व्हाइल जॉइंटिंग 6 कॉर्ड केबल हाउ मेनी अर्थिंग कनेक्शंस आर टू बी डन? तो 3, कितने? 3 कनेक्शन। ये बोल रहा है व्हाइल जॉइंटिंग 6 कॉर्ड केबल हाउ मेनी अर्थिंग कनेक्शन, तो 6 कॉर्ड केबल के जॉइंट करते समय अर्थिंग के लिए जो कनेक्शन किए जाते हैं, अर्थिंग के वायर के, तो 3 कनेक्शन किए जाते हैं इसके अंदर, ठीक है, 3 अर्थ दिए जाते हैं। डाटा नेटवर्क ऑफ द डिवीजन इन रेलवे मेंटेन्ड बाय डिपार्टमेंट, तो डाटा नेटवर्क का जो मेंटेन करता है डिवीजन के अंदर वो SNT डिपार्टमेंट करता है, और SNT के अंदर भी टेलीकॉम डिपार्टमेंट। द डेरिवेशन केबल यूज्ड इन द 4 and 6 कॉर्ड केबल सिस्टम इज, तो डेरिवेशन में 10 पेयर, कितना? 10 पेयर। व्हाट इज डायमीटर ऑफ द 6 कॉर्ड केबल, तो 6 कॉर्ड केबल का डायमीटर होता है 0.9 mm। व्हाट इज 6 कॉर्ड केबल ड्रम लेंथ, तो 6 कॉर्ड केबल की ड्रम लेंथ होती है 1 किलोमीटर, जबकि OFC की 3 किलोमीटर होती है। व्हाट इज द 6 कॉर्ड केबल ट्रांसमिशन लॉस इन dB, तो 0.63 dB पर किलोमीटर, ठीक है। और व्हाट इज द 6 कॉर्ड केबल लॉस रेजिस्टेंस, तो कितना है? 56 ओम। हाउ मेनी लिम्स इन ए वन कॉर्ड, एक कॉर्ड में कितने लिम्स होते हैं, इन कितने वायर मतलब तार होते हैं? तो 4 लिम्स होते हैं, 4 वायर एक कॉर्ड के अंदर, और पैर के अंदर 2 होते हैं। बाइंडर कलर ऑफ द 11 to 20 पेयर, तो 50 पेयर के केबल के अंदर 11 से लेकर 20 तक किस बाइंडर का उपयोग हुआ था? ऑरेंज बाइंडर, क्योंकि 1 से 10 तक किसका होगा? ब्लू, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इन नॉन आर एरिया विच कॉर्ड ऑफ 6 कॉर्ड केबल, ठीक है, केबल इज एलोकेटेड फॉर द सेक्शन कंट्रोल, तो 2 नंबर पे, ठीक है, नॉन आर एरिया की बात हो रही है। आगे इन 6 कॉर्ड केबल सोपोमेट्रिक नॉइज इज मेजर्ड बाय सोपोमीटर, बिल्कुल सही, सोपोमीटर से हम सोपोमेट्रिक नॉइज जो है वो मेजर करते हैं। ट्रांसमिशन मेजरमेंट सेट, ये नहीं है क्योंकि ये सोपोमीटर से ही होगा। दूसरा है अगला
डेसिबल इज ए लॉगरिथम यूनिट टू डेनोट, तो नॉइज लेवल को डेसिबल में नॉइज लेवल को, ठीक है, डेनोट किया जाता है। द प्राइम एडवांटेज ऑफ द OFC कवर कॉपर केबल इज एलिमिनेट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंटरफेरेंस का, सॉरी मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, तो ये इसका आंसर है, कौन सा, ये, ठीक है। ये बोल रहा है इसका जो मेन जो एडवांटेज है, यानी लाभ क्या है OFC का, तो ये मेन लाभ यही है कि इसके अंदर क्या है, कोई वायर नहीं है, ना तो कोई मेटल है, जो कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, इसलिए क्या है, इसी से इसके इंटरफेरेंस से यह बचाता है, यही इसका सबसे बड़ा फायदा है, क्योंकि इंड्यूस वोल्टेज नहीं आते, क्योंकि ये क्या है, प्लास्टिक है, फाइबर है। ऑप्टिक फाइबर केबल यूज्ड इन द रेलवे कंटेंट्स फाइबर, तो रेलवे जो है 24 फाइबर का कंटेंट यूज करती है, ठीक है। विच आर ऑफ द फॉलोइंग, है ना, पीरियडिकली टेस्ट आर द डन 6 कॉर्ड केबल, तो देखिए इंसुलेशन टेस्ट भी होता है, ये होता है, उसके बाद में ट्रांसमिशन लॉस टेस्ट भी होता है, और लूप टेस्ट भी होता है, ठीक है, ये सारे टेस्ट इस केबल में किए जाते हैं, इसका मतलब डी आंसर इज राइट। 32 है ना, पेयर इन द 50 पेयर्स PIGF केबल, 50 पेयर के केबल के अंदर, है ना, 32 नंबर का यानी 32वें नंबर का पेयर कौन सा है, उसका कलर कोड कौन सा है, तो ऑरेंज वाइट विद बाइंडर पूछा है, तो ब्राउन बाइंडर होगा, ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये गलत कर दिया हमने, हम दोबारा से इसको ठीक कर सकते हैं, फिर से हो गया, इसको हटा दीजिए, और हमको ज़्यादा लाइन आगे नहीं बढ़ानी है, इसलिए हम खाली केवल और केवल इतना कर देते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। दूसरा है द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर द मेजरिंग केबल इंसुलेशन इज, तो मेगर का उपयोग होता है मेजरिंग के लिए, ठीक है। चलें आगे। व्हाट इज वाइंडर कलर कोड 4 इन 6 कॉर्ड केबल, तो कॉर्ड 4 का 6 कॉर्ड केबल के अंदर बाइंडर कौन सा रहेगा, तो ग्रीन बाइंडर का यूज होगा, ये पूछा है। टर्मिनल सर्वर इज द कनेक्टेड टू विच नेटवर्क, तो टर्मिनल सर्वर का कहाँ कनेक्ट होता था नेटवर्क के अंदर, UTS में, ठीक है, क्योंकि PRS में डम टर्मिनल की आवश्यकता होती थी, अभी किसी की जरूरत ही नहीं है। विच ऑफ दीज नॉट ए पार्ट ऑफ UTS नेटवर्क, तो देखिए PRS का भी उपयोग होता है इसमें, रिटायरमेंट रूम इसका भी होता है, NTS का भी होता है, लेकिन क्रू मैनेजमेंट सिस्टम इसका नहीं होता, CMS, ये ड्राइवर गार्ड के लिए है। विच ऑफ दीज इन नॉट ए पार्ट ऑफ वॉइस नेटवर्क, तो इसमें से पूछा है कि भाई वॉइस नेटवर्क का पार्ट नहीं है, तो देखिए UTN, ये इसका सही आंसर बताया गया है, ठीक है। वॉइस कोइस CMS, ये सब इससे रिलेटेड है। चलिए आगे। लेयर 3 स्विच कैन वर्क, तो लेयर 3 स्विच राउटर की तरह काम करता है, ये इसका सही आंसर है, ठीक है। दूसरा है 194 क्वेश्चन है कि डाटा नेटवर्क डायग्नोस्टिक टूल्स आर, तो पिंग एंड ट्रेस रूट, इस टूल्स का उपयोग करके हम डाटा नेटवर्क को यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी तो सब जो है ये लेन टेस्टर, स्क्रू ड्राइवर, मल्टी, ये दूसरे टूल्स हैं, लेकिन डाटा नेटवर्क में इसका पिंग करके देख सकते हैं, है ना। इंटरनेट सर्विस आर प्रोवाइडेड ऑन टू रेलवे ऑफिस बाई, तो इंटरनेट सर्विस जो है ना प्रोवाइड करता है कौन, रेलटेल, रेलवे में, ठीक है, रेलवे ऑफिस के अंदर रेलटेल प्रोवाइड करता है इंटरनेट। फुल फॉर्म ऑफ द DNS डोमेन नेम सर्वर, ये इसका क्या है, फुल फॉर्म है। आगे है विच ऑफ दीज नॉट ए कनेक्टर टाइप, तो देखिए RJ45 होता है, RJ11 होता है, RJ14 भी होता है, या RJ20 नहीं होता है, ठीक है।
दूसरा है टेलनेट इज यूज्ड फॉर, तो टेलनेट का उपयोग रिमोट मैनेजमेंट करने के लिए किया जाता है। ठीक है। डाटा फ्रॉम ऑनलाइन ट्रेंड चार्टिंग डिस्प्ले सिस्टम इज द फेज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क, तो ये जो है ये ऑनलाइन जो डाटा है ट्रेंड चार्टिंग का यूटीएन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर है यूटीएन। यूटीएस नेटवर्क वर्क ऑन विच प्रोटोकॉल, तो ये करता है ओएसपीएफ। तो दोस्तों आज हम 200 क्वेश्चन करते हैं, है ना, और ऊपर के फुल फॉर्म हमने किए थे, कुछ वो भी कर लिए थे। बाकी का वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। अगले पार्ट में अगले क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि पूरी क्वेश्चन बैंक हम कर लेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, थैंक यू।